सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कविता पढ़ेंगे कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है। स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में कवि ने अनेक बार जेल यात्राएं की थीं, इसलिए वे कैदी के अकेलेपन और अंग्रेज शासन के दुर्व्यवहार और यातनाओं से सुपरिचित थे। कवि कोयल से अपने मन का असंतोष व्यक्त कर उसे ऐसे गीत गाने के लिए कहता है जो पूरे देश को मुक्ति का संदेश दे सके। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो, गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो। अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो। कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहा है कि हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। न तो हमें यहाँ भरपेट खाना मिलता है और न हमें जीने और मरने भी दिया जाता है। ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। ये पहरेदार भी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। यह शासन का कैसा पहरा है जो इतना अत्याचारपूर्ण है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। यह जो अंग्रेजी सरकार का अत्याचार है, इस अत्याचार के कारण हिमकर भी निराश, हिमकर अर्थात चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है। कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। इसलिए हे सखी, इस कालिमापूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है। क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कारागार में कैद कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ सुनकर पूछा कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो। तुम्हारा क्या लुट गया। तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज़ सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही भारतीय मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि हे कोयल, बताओ तो तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीखी। क्या जंगल में फैली आग देख ली जो इस तरह चीख पड़ी। कोयल कुछ बताओ तो सही। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कोयल की असमय चीख सुनकर कोयल से पूछते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती है क्या।
ये हथकड़ियाँ नहीं, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज़ तुम सुनती हो, वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। यहाँ हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है। इससे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं, अर्थात अंग्रेजी शासन को कमज़ोर कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती। क्या तुम इसीलिए रात में अपना मधुर संगीत हमें सुना रही हो कि हमारे इस यातनापूर्ण जीवन को देख नहीं सकती? इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि कोयल बताओ, इस तरह अपनी मधुर आवाज़ से देशवासियों में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कवि कोयल से कहते हैं कि कोयल, तेरा रंग काला है और रात भी कालिमापूर्ण है। अंग्रेज सरकार के कारनामे भी काले हैं, अर्थात अत्याचारपूर्ण हैं, अन्यायपूर्ण हैं। देश में अंग्रेज़ों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। कवि कहते हैं कि जिस कोठरी में उन्हें रखा गया है वह भी काली है। उनकी टोपी और कंबल भी काला है, उनकी बेड़ियाँ भी काली हैं। पहरेदारों की ऊंची आवाज़ें सांपिनी के समान काली हैं और इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तुम मरने के लिए ठान कर क्यों आई है। तो आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो। हे कोयल, कुछ तो बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। इन पंक्तियों में कवि अपनी और कोयल की तुलना करते हुए कहते हैं कि तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियाँ मिली हैं और मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी है। तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है, जबकि मेरी दुनिया 10 फीट की कोठरी में सिमट कर रह गई है। तुम्हारे गीतों को सुनकर लोग वाह वाह करने लगते हैं और वहीं दूसरी ओर मेरे रोने को भी अपराध माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। हे कोयल, तुम मेरे और अपने बीच के इस अंतर को देख और इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो।
कवि कहते हैं कि तुम्हारे इस हुंकार को सुनकर ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ, बताओ। मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किसमें भर दूँ? कोयल, कुछ तो बताओ। धन्यवाद।